दोस्तों, जैसे आपको पता ही है कि आजकल गर्मियों का सीज़न आ गया और मच्छरों का बहुत आतंक फैल रखा है। मच्छर इतने हो रखे हैं और आजकल मेरे को भी इतना काट रखा है गालों पे। तो देखो मैंने बनाए हैं ओपले। तो ओपलों के साथ मैंने नीम के पत्ते रखकर ओपले बनाए हैं। तो ये पहले भी मैंने आपको दिखाए थे कि मैं ओपले बना रही हूँ। तो बीच में मौसम गड़बड़ हो गया था, तो इस वजह से मैंने जो पहले बनाए वो तो मैंने स्टॉक करके रख दे। और जो ये अब बना रखे ये अभी सूख नहीं रखे हैं और कुछ मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो ओपले जला के मच्छर, ओपलों में नीम के पत्ते रखकर मच्छर भी छू मंतर हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने रखे हैं स्टॉक करके ओपले। और है जीतू ओपले। और यहाँ पर आ गई हमारी बहन मालन। मालन जी रहती थी, मालन बहन रहती थी पहले बगीचे में। और अब कहाँ गए? हिम्मतपुर। अच्छा, तो चलो कभी कभी उनसे भी मिलना हो जाता है तो बहुत। अब ठीक ठाक हो? अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ। तो यहाँ पर देखो मैंने ये ओपले स्टॉक करके सुखाने के लिए रखे हैं। तो एक तो सूख रखे थे पर यहाँ पर धूप लगती है तो मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो कुछ मैंने रख दिए स्टॉक करके। तो आजकल थोड़ा जैसे ओपले जला दो, मैंने पिछले उसमें दिखाया होगा कि मैंने छोटे छोटे दिए से बनाए थे। तो एक ओपले को जला दो तो उससे मच्छर छू मंतर हो जाते हैं। मैंने डाले हैं नीम के पत्ते। तो देखो हमें मतलब वीडियो देखने से कई चीज़ें सीखने को मिल जाती है। जो अपने उत्तराखंड की जो वो है, क्या बोलते हैं इन्हें, केमिकल दवाई नहीं, जो मतलब अपने घर की चीज़ों से गोबर गौमूत्र नीम आदि डालकर ये चीज़ें बनाई जाती है। तो बिल्कुल शुद्ध चीज़ है ना। इनसे मतलब धुआं होता है ना, खराश लगती गले में, ना खांसी होती है। जो वैसे होते हैं जैसे लोग दवाई काला हिट डालते हैं तो उससे गले में खांसी हो जाती है। जैसे अस्थमा जैसे वाले लोगों को सूट नहीं होता, फिर उन्हें एकदम से घुटन सी होती है। इसलिए मैंने बनाए हैं ये गोबर के ओपले और इसमें मैंने डाले हैं नीम के पत्ते। तो मैं अभी हमने जलाने स्टार्ट नहीं किए। तो अब मैंने देखा कि कल परसों से मच्छर बहुत हो रहे हैं तो इसलिए अब एक एक ओपला डेली जलाए जाएंगे हैं। तो बने रहना हमारे चैनल पर। चलो जी, यहाँ पर मैं ले आई 2 गट्ठे घास। एक गट्ठा इधर को रखा है और एक गट्ठा ये रखा है। और अभी इसके साथ लाऊंगी मैं एक गट्ठा बरसीम और तब बरसीम काटूंगी इसके साथ। अभी मुझे जल्दी जल्दी काम करना है, फिर मैं गार्डन में करूंगी काम। घास से आई तो देखा गायों ने इधर गोबर करके टन मार के अपने पेट ऐसे भर रखे हैं कि आप देख सकते हो कि बिल्कुल ऐसे कि पेट इतने ऊपर पहुंचा रखे हैं। और बीच वाली गाय अभी भी आई है। ये इधर सींग वाली और ये किनारे वाली वो भी आएंगे अक्टूबर नवंबर तक। तो दोस्तों, अब मैं कर रही हूँ कम गाय। अब मैं भी रिटायरमेंट होने वाली हूँ। यहाँ पर है बच्चिया। शेरू तेरे को केला क्यों खा रहा है? तो हजमा करने के लिए शेरू भी यहाँ पर देखो खड़ा है और केला खा रहा है, उसे लग गई भूख। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और सब ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और मेरा नाम है लक्ष्मी रावत और मेरा गांव है कमांदा। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है लक्ष्मी रावत कमांदा के नाम से। और आज हो गई हूँ मैं नई वीडियो के साथ स्टार्ट। तो आज दिखाती हूँ आपको और ब्लॉगिंग कर रही हूँ मैं अपने किचन गार्डन से। तो दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या काम किया। तो आज मैं कर रही हूँ मक्की लगाने का काम। ये गर्मी वाली जो मक्की है ना, गर्मी वाली मक्की, तो ये आधी मैंने सुबह लगाई तो कुछ बच गई तो इन पे आँख आ गए। तो मैं अब गार्डन का काम कर रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा जो गर्मी वाली सब्जी है, मक्की लौकी कद्दू, तो उनको मैं लगा रही हूँ। और लौकी कद्दू के बीज तो मैंने लगा लिए, वो जम भी चुके हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि उनका नज़ारा कैसा है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने ये कद्दू के बीज लगाए थे तो कद्दू जम गए। तो आज सुबह मैंने पूरा इसमें गोबर की खाद डाली है। तो ये पूरे कद्दू और सेमफली ये पूरे यहाँ पर बहुत सारे जमे हैं। तो ये मतलब लगा लो जून में लगने शुरू हो जाएंगे, जून में। तो ये कद्दू की बेल मतलब 2-2 पत्ते हो गए और साइड में सेमफली है। तो ये सेमफली अक्टूबर में लग जाती है। यहाँ पर लगा रखा है कैप्टन साहब ने आम का पेड़।
और आम के पेड़ पे आ रखे हैं बाँर। देखो, अरे आम का पेड़ पिछले साल भी आया था, तो इस बार बड़ी मुश्किल से 2 आम बचे थे। तो अब की बार देखते हैं कि कितने आम बचेंगे। पूरे मतलब बाँर आ रखे हैं। देखो, यहाँ पर है अरबी, तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ लगा रखा है। यहाँ पे खेत में पूरा बरसीम है, और बरसीम इतना अच्छा हो रखा है कि ऐसे लग रखा है कि 3 गाय तो है, ये तो 2 गाय और पाल ले, इतना बरसीम हो रखा है। लबालब बरसीम इतना हरा हो रखा है। सर्दियों में थोड़ा अकड़ गया था, तो अब जैसे ही गर्मी स्टार्ट हुई तो बरसीम भी खूब खिल गया। बप्पा, ये देखो टमाटर, आप देख सकते हो टमाटर का लुक, देख सकते हो नीचे से और ऊपर तक, क्योंकि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था ऊपर ऊपर जा रहा है। देखो, और कुछ तो उस दिन आंधी तूफान से नीचे को गिर गए, या मैंने बांधे थे तो पता नहीं क्यों वो सूख से गए हैं। दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सूख से गए हैं। पर इसका तो नज़ारा ही अजब हो रखा है। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जब मेरी ये बेल वगैरह होगी लौकी तोरी की, तो ये मैंने लकड़ियाँ स्टॉक करिए, हर साल लगाते हैं इसे, टान सा बनाते हैं। तो फिर अक्टूबर नवंबर में जब ये सीज़न इनका ख़त्म हो जाता है गर्मियों वाली लौकियों का, तो मैं यहाँ पर इनको स्टॉक करके रख देती हूँ। और कुछ ठंगरे ऊपर छत में रखे हैं, तो इन्हें जब लौकी की बेल हो जाएगी तो तब इन्हें लगाएंगे, टांड बनाएंगे, जिसको हम अपनी गढ़वाली भाषा में टंडा बोलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि गढ़वाली भाषा में, पहले मैं गढ़वाली बोलती थी, तो मैंने देखा कि कई लोग बोलते थे कि हमारी समझ में नहीं आता, तो इसलिए मैंने अब हिंदी बोलना स्टार्ट कर दिया। गढ़वाली पहले मैं गढ़वाली बोलती थी तो उतने व्यूज़ नहीं आते थे, ना देखते थे, किसी के समझ में नहीं आता था। तो अब मैंने हिंदी बोलना शुरू कर दिया, तो हिंदी बोलने से काफ़ी लोग देख भी रहे हैं। तो जब उनके समझ में आ रहा है तब वो देख भी रहे हैं। देखो, जो हमारा डेली का कंटिन्यू काम होता है, बस डेली का यही रूटीन है। सुबह उठो, चाय बनाओ, खाना बनाओ, फिर दिन में घास पात सब चीज़। तो गायों के पूरी दिन भर गायों के पीछे, आपको तो पता ही होगा, जिन जिन बहनों ने गाय पाल रखी है, तो गायों के साथ सारे दिन भर काम होता है। तो अब जो घर का काम, जैसे बाहर का काम, बाजार का काम होता है, वो हमारे कैप्टन साहब कर लेते हैं। बाजार का सब काम, मैं बाजार जाती भी नहीं हूँ, जो भी सामान लाते हैं वो खुद लाते हैं। क्योंकि 36 साल तक मैंने घर की जिम्मेवारी निभाई, मैंने देखा। उसके बाद 36 साल के बाद जब कैप्टन साहब 2011 में रिटायर हुए, तो तब से वो मतलब उनका काम रहता है बाहर का, कोई भी चीज लाना घर में, कोई भी बाजार का सामान उमान, में तो कहीं नहीं जाती, मेरा यही काम रहता है। अब मैंने पूरी जिम्मेवारी उनके ऊपर सौंप दिया। अब मैं इस जिम्मेवारी से हो गई मुक्त। अब देखो, वही करते हैं, सब बाहर का काम है, तो मैं कहीं नहीं जाती, घर का ही अपने लगे रहते हैं, शाम से सुबह से शाम तक। बहनों, अब मेरी उम्र हो गई 58 साल। अब धीरे धीरे मैं गाया कर रही हूँ कम, तो आपको अगले साल तक गाया एक ही मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि उम्र भी ज़्यादा ही हो गई। तो अब एक गाय रखूंगी, बाकी कम कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से शाम तक लगे रहना पड़ता है। कुछ देखो, मेरा ये हाथ 2015 में कटा था, ये हाथ मेरा बहुत ज़्यादा कटा था। इस पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, कम से कम 16 टाँके आए थे। तो इस वजह से जैसे जैसे उम्र होती जा रही है, तो ये हाथ मेरा दर्द कर रहा है ऊपर तक, जैसे दूध नहीं निकाला। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा हाथ कटा था मेरा 2015 में ये। तो थोड़ा अब की साल मुझे दर्द सा महसूस होता है, जैसे मैं दूध निकालती हूँ, 3 गायों का दूध निकालना में हाथ दर्द होता है। और बाएं हाथ पे कुछ नहीं होता है। ये दहना हाथ मेरा, देखो आप देख सकते हो, पूरा हाथ कटा मेरा दराती से। घास का गट्ठा ऐसे फीका, आरी वाली दराती थी, और यहाँ हाथ पे बैठ गई, बहुत भयंकर ढंग से कटा। 6-7 महीने में जाके ठीक हुआ मेरा हाथ। तब भी मेरी 3 गाय दूध देने वाली थी, तो तब भी नहीं बेची, तो मैंने अब क्या बेचनी है।